75 की उम्र में पीएम मोदी करेंगे कितने बड़े धमाके? कैसा रहेगा कर्मशील प्रधानमंत्री का स्वर्णिम काल? हिंदू बहुल भारत पर अब क्या लगेगा हिंदू राष्ट्र का तमगा? क्या संविधान में किया जाएगा बड़ा परिवर्तन? क्या पाकिस्तान के नक्शे से मिटने वाला है पीओके? मंगल गुरु शनि की तिकड़ी करेगी क्या कमाल? 17 सितंबर 2025 तक किनके लिए काल बनेंगे पीएम मोदी? धर्म ज्ञान पर देखिए राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की अकाट्य भविष्यवाणी। मोदी जी के बारे में आपको बताऊं, ही इज अ रैंकर लीडर। ग्राउंड से उठे हुए हैं, ऊपर से लाकर बिठाए गए नहीं है जी। ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज। जो रैंकर होता है ना, जो नीचे से उठ के आता है, उसको आप किसी भी सीट पे बिठा दो, वो जीरो से लेके ऊपर तक का सारी चीज को देख के काम करना चाहता है। हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। वो किसी को काम डेलीगेट करके उस पर विश्वास करके जो है आगे नहीं बढ़ता। उसका जो भी काम होता है जी। वो अपने ऊपर लेके चलता है। हर चीज में वो गहराई तक जाएगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा। उसमें आपका जो है समय वेस्ट होता है। तो इस मेरा एक सजेशन है कि ही मस्ट डेलीगेट्स द थिंग्स, डिवाइड द ड्यूटीज। और योगी जी और स्वामी जी जैसे नेताओं को, साधु समाज को साधने में इनको लगाना चाहिए। देखिए, हमारे जो साधु समाज है उनको धर्म के लिए एक्टिव होना चाहिए। धर्म के लिए वो लोग एक्टिव नहीं है। जी। हमारे शंकराचार्य हैं, मैं सबके वक्तव्य सुनता हूँ, लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनका ढील ढोल, उनका बोलने की शैली और उनका मानसिक स्तर जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी मिलता है। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़कर देश हित के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए साधु समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए, और तो सबसे लास्ट में जो है मोदी जी के लिए एक हिदायत है। जब भी उनके लंबे भाषण होते हैं वो रुक रुक कर बोले, नपा तुला बोले। कई बार जुबान फिसल जाती है। उनको आक्रोश एवं जल्दबाजी से दूर रहना। और ये वर्ष जो है मोदी जी के लिए इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक ईयर ऑफ हिज एंटायर लाइफ। ये वाला समय जो है इनके जीवन का सबसे फैंटास्टिक गोल्डन ईयर कह सकते हैं। सुपर गोल्डन पीरियड वाला हो। देखिए, चौथे घर की मिंथा स्टार्टिंग में थोड़ी सी अस्थिरता देती है, और ये अस्थिरता इनको जो मैंने समय दिया है जी। तब तक जो है विपक्ष जो है देश को अस्थिर करने की हर कॉर्नर से कोशिश करेगा। लेकिन इनका जो मुंथेश है वो है शनि। शनि पंचम भाव में बुद्धि स्थान पर होने के कारण और इनके जो है जन्म नक्षत्र का स्वामी होने के कारण जी। शनि इनको पूरा हेल्प करेगा। शनि जो है दंडाधिकारी है, जो गलत करेगा उनको माकूल दंड देंगे और उससे ही इनको जो है आपका जो है माइलेज मिलेगी। तो इसलिए ये वर्ष जो है इनके जीवन का सबसे क्रांतिकारी वर्ष होगा। इनको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके
अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके जी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट लेकर उसको कंप्लीट करके फिर सेकंड पे काम करें। और मेरा सजेशन ये रहेगा, इस साल ये जितना डेलीगेट करके फ्रीली काम करेंगे, इनको इनके जीवन का ये सबसे बढ़िया वर्ष होने जा रहा है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष के आधार पर आपने मोदी जी के आने वाले एक साल की पूरी पिक्चर धर्म ज्ञान के दर्शकों से, धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को दिखा दी। और अब तक रिकॉर्ड रहा है, आप कह सकते हैं कि इतिहास इस बात की गवाही आज की डेट में भी देता है कि आपकी कई बातें खासकर मोदी जी के संदर्भ में हमेशा सटीक बैठी हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो आपने भविष्यवाणी अभी इसी में कर दी है, 9 सितंबर 2025 तक का जो समय है, 5 बड़े ऐतिहासिक फैसले, CAA, UCC, वक्फ बोर्ड, जनसंख्या नियंत्रण और POK की वापसी, ये 5 बड़े फैसले जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, 9 सितंबर 2025 तक मोदी जी के रहते 17 सितंबर 17 सितंबर 2025 तक मोदी जी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैंने आपको अभी बताया है ये 5 आपके वही आपने कहा ना कि क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, तो उन क्रांतिकारी फैसलों में यही 5 चीजें दिखेंगी। क्रांतिकारी और बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले होंगे। और क्योंकि इसमें मुंथा चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में मुंथा जो है अंदर अस्थिरता देती है। अपोजिशन में बहुत बड़ी व्याकुलता होगी और इनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो 100 सीटें भी नहीं ला पाई हैं, लेकिन वो कहते हम जीत चुके हैं। सुनिएगा, जो आपने मेरे से 5 चीजें पूछी हैं, उसके लिए मैंने बताया कि ये वर्ष जो है इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रांतिकारी ईयर ऑफ हिज लाइफ जी। अब इसमें से उनको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है, कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो उनको करनी है। बाकी जो 4 प्रायोरिटी हैं उनको वो डेलीगेट कर दें, डेलीगेट करके फीडबैक लें। फॉलोअप उनका 125% होना चाहिए, और दैट इज मोदी जी का फॉलोअप 125% है जी। जिसको जो काम देते हैं, अगर वो नहीं करके आता तो उसको आउट करते हैं, उसको जो है पदमुक्त कर देते हैं जी। लेकिन डेलीगेशन 100% फेथ के साथ जिसको आप दे रहे हैं वो दीजिएगा, उसको फॉलोअप 125% लीजिएगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। अब जो जो चीजें आपने बोली हैं, जैसे CAA हो गया, UCC हो गया, UCC हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसकी हम सबको इंतजार है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो और फिर POK की वापसी तो मैंने बोल दिया इसी दौरान हो रही है। दैट विल बी द मोस्ट क्रांतिकारी और बहुत अवेटेड जो है, वो जो है दैट इज ऑल्सो माई ग्रैंडफादर्स प्रिडिक्शन। मेरी नहीं, मेरे दादाजी स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी की ये प्रिडिक्शन थी कि एक समय आएगा कि भारत जो है POK जो है भारत में वापस आएगा जी। तो तब उनकी जो वहां पर समाधि है, अंडर प्रेशर सरकमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उनको हमें आपको जो है समाधि देनी पड़ी, लेकिन उनके लास्ट जो इच्छा ये थी कि जब भी POK भारत में मिले तो हमारी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रवाहित की जाए। तो वो भी समय जो है अगली साल आने वाला और मोदी जी की कार्यकाल में, उनकी अध्यक्षता में और उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण। यहाँ में एक चीज जो कह रहा था कि इनके डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, अपोजिशन का दिल जो है बहुत व्याकुल होगा, और उस व्याकुलता में फरवरी तक वो लोग कई उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि
इनकी मुंथा का मालिक मुंथेश बुद्धि भाव में बैठा और वो शनि है जी। और इधर जो इनका नक्षत्र का जो सब लॉर्ड है वो मंगल है और नक्षत्र का स्वामी जो है बृहस्पति है। मंगल बृहस्पति और शनि का जो आपसी तालमेल होगा तो जुडिशरी जो है बहुत 100% इनका साथ देगी। जुडिशरी 100% इनका साथ देगी और इनके जो लिए गए निर्णय हैं बहुत स्ट्रांग होंगे। आने वाले टाइम में मैंने जैसे बोला कि हिंदूवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं दे विल कम बैक एंड ज्वाइन मोदी जी और मोदी जी की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर जो है आपका इनका साथ देंगे और इनके डिसीजन जो हैं इम्प्लीमेंट होंगे और बड़े क्रांतिकारी डिसीजंस जो हैं इम्प्लीमेंट होंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल मेरी हिदायत है कि इनको जो भी क्रांतिकारी डिसीजंस लेने हैं जी। ही मस्ट गो फॉर दैट।